हाय एवरीवन, माय नेम इज़ बिरजू। मैं आज आपको पढ़ाऊँगा हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस याद हो जाएंगे जो कि एग्ज़ाम हॉल में काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। सी इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या फिर चीन सभ्यता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन है जॉन मार्शल, चार्ल्स मैसन, कनिंघम, दयाराम साहनी। सो इसका करेक्ट आंसर है डी इज द करेक्ट, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे मोहनजोदड़ो, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है सी, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? ऑप्शन है वृत्ताकार, त्रिकोणाकार, चौकोर, आयताकार। तो आपका जो ये सिंधु सभ्यता है इसकी जो आकार थी वो कैसी थी? तो आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन व्यापार, कृषि, पशुपालन, विज्ञान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कृषि। सो इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे? ऑप्शन गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, हाथी। तो इसका जो आंसर है इमेज में आप देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, बकरी, भैंस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किन जानवर से परिचित नहीं थे, यानी वो किन जानवर से रूबरू नहीं थे? सो आपका आंसर हो जाएगा गाय। किन जानवर से वो परिचित नहीं थे? गाय, यानी काउ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पद्धति से बनाई गई थी? ऑप्शन देखिए, ग्रिड पद्धति, चौकोर पद्धति, वृत्ताकार पद्धति, त्रिकोणीय पद्धति। सो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी ग्रिड पद्धति के थ्रू जो है ना बनाया गया था। इमेज में देखिए, ग्रिड पद्धति के थ्रू बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का समाज किस प्रकार का था? ऑप्शन मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, लोकतांत्रिक एंड राजतंत्रात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा ए, यानी मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक क्या होता है उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मातृसत्तात्मक का जो अर्थ है वह सामाजिक व्यवस्था जहाँ शक्ति यानी कि जो पावर होती है, विशेषाधिकार और नियंत्रण महिलाओं के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे? ऑप्शन लकड़ी, पत्थर, टेराकोटा, पक्की मिट्टी, लोहे।
आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी वो किस धातु से रूबरू नहीं थे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी, यानी लोहा, आयरन से जो है वो रूबरू नहीं थे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन से साधन प्रयोग होते थे। ऑप्शन है कुएं और जलाशय, नहरें, नदी या फिर वर्षा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुएं और जलाशय। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा था। ऑप्शन है मांडा, दामाबाद, हड़प्पा या फिर लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी दामाबाद। बी इज द करेक्ट आंसर, यानी दामाबाद। चलिए थोड़ा एक्सटेंट को समझ लेते हैं, यानी हमारा जो सिंधु सभ्यता था वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ था उसके बारे में समझते हैं। ये ऊपर वाले भाग को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले भाग को साउथ कहते हैं, और जो दाएं में आपको दिख रहा है इसको आप कह सकते हैं ईस्ट, इसको ईस्ट कहते हैं, और इसको वेस्ट कहते हैं। यानी हिंदी में कहे तो ये उत्तर, ये दक्षिण, पूरब एंड पश्चिम हो जाएंगे। तो आप देखिए जो उत्तर में आपसे पूछेगा तो वो मांडा हो जाएंगे जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये आपका पूरब में पूछेगा तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। एंड नीचे दक्षिण में पूछेगा तो आपका दामाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। पश्चिम में सूतकेंगडोर जो है ना पाकिस्तान में स्थित है। तो आप इसको समझ गए। तो इसकी जो टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल पर पाया गया है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है चित्र, ये आपका अन्नागार है। अन्नागार कहने का मतलब जिसमें अन्न यानी कि अनाज रखे जाते थे वो ही अन्नागार है यहाँ पे। तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया ये अन्नागार दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से प्रयोग होता था। ऑप्शन आम स्नान, अनुष्ठानिक स्नान, व्यापार या कृषि। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुष्ठानिक, यानी बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे। ऑप्शन 500, 600, 700 या फिर 800। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 700 कुएं थे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे। जलाकर, दफनाकर, नदी में विसर्जन या फिर वृक्ष के नीचे छोड़कर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दफनाकर। जो वहाँ के लोग होते थे वो अंतिम संस्कार जो है ना दफना कर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी। तो ये जो आपको लिपि दिख रहा है वो चित्रात्मक लिपि। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी। ऑप्शन है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या डी गोलाकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं, यानी इस तरफ से इस तरफ लिखे जाते थे, यानी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये आप इसका लिपि देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के न्यूनतम बाट का वजन कितना था। बाट कहने के मतलब है कि जो आप बटखारे देखते हैं उसी को बाट कहते हैं। तो इसका जो न्यूनतम बाट का जो वजन था वो कितना था। ऑप्शन में 16 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 किलोग्राम, यानी ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि न्यूनतम इसका बाट का वजन 16 किलोग्राम था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग का मुख्य व्यापारिक संबंध किससे था। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे
उसका जो मुख्य व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया से था। किससे था सर? मेसोपोटामिया से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियार का प्रयोग करते थे? ऑप्शन लोहे के, कांसे और पत्थर के, सोने के या फिर तांबे के। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांसे और पत्थर के जो है ना वहाँ पे लोग हथियार का प्रयोग करते थे। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला है? सो ऑप्शन लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, धोलावीरा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी लोथल। सो लोथल इज द करेक्ट आंसर। ये आप टेराकोटा देख सकते हैं। टेराकोटा एक पक्की मिट्टी हुआ करती थी जो बहुत ही कठोर हुआ करती थी। ये आप टेराकोटा देख सकते हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है अमरनगर, मृतकों का टीला, देवताओं का नगर या फिर सभ्यता का उद्गम। सो ये आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आपका ऑप्शन है अग्नि, जल, धरती देवी और फिर वायु। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धरती देवी यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तलवार और युद्ध, व्यापार, खेती या फिर पशुपालन। सो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ए इज द करेक्ट। तलवार और युद्ध के प्रति वो अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी? ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, कनिंघम या फिर जॉन मार्शल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी यानी ए इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी एंड हड़प्पा की खोज जो है ना वो आपका ये हड़प्पा हो जाएंगे। हड़प्पा की खोज किसने करी थी? तो दयाराम साहनी ने करी थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? ऑप्शन बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे? आपका ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, मिश्रित या फिर फलाहारी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मांसाहारी यानी कि वेजिटेरियन नहीं थे, वो नॉन वेजिटेरियन थे। नेक्स्ट, इस स्थल से चूड़ी का साक्ष्य मिला है? आपका ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कालीबंगा यानी सी इज द करेक्ट आंसर। वहां से चूड़ी का साक्ष्य मिला है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है? आपका ऑप्शन है धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि धोलावीरा। धोलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के बाट का प्रयोग करते थे? ऑप्शन चांदी, तांबा, चौट पत्थर या फिर सोना। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी चौट पत्थर। सी इज द करेक्ट। चौट पत्थर क्या होता था समझते हैं। चौट एक कठोर महीन कणों वाली अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से सिलिका यानी SiO2 से बनी होती है। तो ये आप देख सकते हैं ये चौट पत्थर है जो कि कठोर होती थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1920, 1921, 1922, 1925। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। बी इज द करेक्ट आंसर। 1921।